जय श्री कृष्णा मित्र। कभी सोचा है जिस जीवन के लिए तुमने सबसे ज़्यादा प्रार्थना की, सबसे ज़्यादा मेहनत की, वही चीज़ तुम्हें क्यों नहीं मिली? क्यों? क्या भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज था जो तुम उस समय समझ ही नहीं पाए? कई बार हम किसी एक चीज़ को अपनी खुशी, पूरी खुशी मान लेते हैं। हमें लगता है बस ये मिल जाए फिर जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ही अधूरी रह गई। लेकिन हो सकता है जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारी कमी नहीं, भगवान की तरफ से एक सुरक्षा थी। शायद वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था, शायद वो मौका तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता, शायद वो मंजिल तुम्हें वो सुकून नहीं देती जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, और शायद भगवान तुम्हें उस चीज़ से दूर करके किसी ऐसी चीज़ के करीब ला रहे थे जिसके बारे में तुमने अभी सोचा भी नहीं। इसीलिए हर बार यह मत पूछो मुझे यह क्यों नहीं मिला, कभी यह भी पूछो शायद मुझे यह क्यों नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसके सामने होता है, लेकिन भगवान वो भी जानते हैं जो तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखना, हर अधूरी इच्छा अधूरी कहानी नहीं होती। कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि जिंदगी के पास तुम्हारे लिए उससे बेहतर कहानी होती है। इसीलिए जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने दिल में जगह बनाए रखो। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को खोने पर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, कल उसी के लिए तुम्हारी जुबान पर शुक्रिया होगा। कभी कभी जिंदगी हमें खाली हाथ इसलिए छोड़ती है ताकि हम गलत चीज़ों को पकड़े रहने के बजाय सही चीज़ों के लिए अपने हाथ खोल सकें। तुम किसी एक दरवाजे के बंद होने का दुख मनाते रहते हो, लेकिन शायद उसी समय कहीं दूसरा दरवाज़ा खुल चुका होता है। बस तुम्हारी नज़र अभी पुराने दरवाजे पर होती है। इसीलिए पीछे मुड़कर हर बार यह मत सोचो काश वो मिल जाता, बल्कि खुद से पूछो अगर वो मिल जाता तो क्या मैं आज का इंसान बन पाता। शायद उस इंसान से मिलने का दर्द तुम्हें खुद से मिलाने के लिए था। शायद उस असफलता का कारण तुम्हें मेहनत का असली मतलब समझाना था। शायद उस सपने का टूटना तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता दिखाने के लिए था। क्योंकि कई बार हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता, और बाद में समझ आता है कि हमें जो मिला वही हमारे लिए ज़रूरी था। इसलिए अपने बीते हुए कल से नाराज मत रहो। उसने तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया है। जिसने छोड़ा उसने आत्मनिर्भर होना सिखाया, जिसने ठुकराया उसने अपनी कीमत पहचानना सिखाया, जिस चीज़ में असफल हुए उसने दोबारा कोशिश करना सिखाया, और जो नहीं मिला उसने इंतज़ार करना सिखाया। तो आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खाली जगह है तो उसे देखकर डरना मत। हो सकता है वो खाली जगह अभी खाली नहीं, बस सही चीज़ के आने का इंतज़ार कर रही है। और शायद सबसे बड़ा राज यही है, हमें अक्सर लगता है कि भगवान ने हमसे कुछ छीन लिया, लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है वो छीनना नहीं था, वो बचाना था। उस रास्ते पर हम जाना चाहते थे, शायद वहाँ हमारे लिए सिर्फ परेशानी थी,
जिस इंसान को हम जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, शायद उसके साथ हमारा सफ़र लंबा ही नहीं था। और जिस चीज़ को हम अपनी मंजिल समझ रहे थे, शायद वो सिर्फ एक मोड़ था। इसलिए हर बंद रास्ते को अपनी हार मत समझना। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे कदम गलत दिशा में आगे ना बढ़े। और अगर आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है, तो उस अधूरेपन से डरना मत, क्योंकि हर अधूरी चीज़ को उसी रूप में पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी को छोड़कर एक बिल्कुल नई कहानी शुरू करती है। बस भरोसा बनाए रखना, अपने कर्म करते रहना और अपने मन से कहना, जो मेरे लिए है वो सही समय पर मेरे पास ज़रूर आएगा। तुम्हें हर चीज़ अभी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ के लिए तो खुद को बदलना भी पड़ेगा और कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, तुम्हारी आज की परिस्थिति तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं है। अभी कहानी बाकी है और हो सकता है आने आने वाले अध्याय तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कम है, तो अपनी नज़र उस चीज़ पर मत रखो जो तुम्हारे पास नहीं। एक बार उन चीज़ों को देखो जो आज भी तुम्हारे पास। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और सबसे बड़ी बात, एक और मौका। क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक नई शुरुआत की संभावना भी है। हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर तुम आज रो रहे हो, वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, शायद तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होगी, तो तुम कहोगे, अच्छा हुआ वो मुझे नहीं मिला। क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की थी, उन्होंने तुम्हारे लिए उससे बेहतर रास्ता चुना था। इसलिए आज अपने दिल को थोड़ा शांत करो। हर चीज़ का जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है और कुछ जवाब सिर्फ तब समझ आते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव से आगे निकल जाते हैं। तो अगर आज कुछ नहीं मिला, उम्मीद मत छोड़ना। शायद वो तुम्हारी किस्मत का अंत नहीं, तुम्हारी कहानी का एक मोड़ है। बस कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है उसे पाने के लिए तुम्हें हर बार भागना नहीं पड़ेगा। सही समय आने पर सही चीज़ तुम्हारे रास्ते में खुद आ जाएगी। एक छोटी सी बात बताऊं, कभी कभी ज़िंदगी में हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रोते हैं, कुछ साल बाद उसी चीज़ को याद करके कहते हैं, अच्छा हुआ वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ अपना दर्द दिखाई देता है, लेकिन भगवान को हमारा पूरा रास्ता दिखाई देता है। हमें सिर्फ वो दरवाज़ा दिखाई देता है जो बंद हो गया, लेकिन शायद भगवान जानते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। तुम किसी इंसान के जाने पर टूट जाते हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, अगर वो इंसान रुक जाता तो तुम खुद से कितनी दूर चले जाते। तुम किसी असफलता पर रोते हो, लेकिन शायद वही असफलता तुम्हें उस मेहनत तक लेकर जाएगी जिसकी वजह से एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही ज़िंदगी का सबसे अजीब सच है। जिस चीज़ को हम उस समय अपना नुकसान समझते हैं, कभी कभी वही हमारा बचाव होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हारा मन बार बार कहता है, काश ये मुझे मिल जाती, तो आज एक बार खुद से कहना, शायद भगवान ने इसे मुझसे छीना नहीं, शायद उन्होंने मुझे इससे बचाया है। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनने लगेगा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सुकून बनने लगेगी और तुम्हारा इंतज़ार एक दिन तुम्हारी सबसे खूबसूरत वजह बन जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ तुरंत समझ नहीं आती, उस चीज़ों का मतलब समय बीतने के बाद समझ आता है।
और शायद तुम्हारी जिंदगी में जो नहीं मिला उसका असली राज भी अभी सामने आना बाकी है। शायद आज तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी लग रही हो, लेकिन याद रखना, अधूरी चीजें हमेशा अधूरी नहीं रहती। कभी कभी भगवान एक अध्याय इसलिए बंद करते हैं क्योंकि अगला अध्याय उससे भी बेहतर लिखना होता है। इसलिए जो चला गया उसे बार बार याद करके खुद को मत तोड़ो। जो नहीं मिला उसके पीछे अपनी आज की खुशी मत खो दो, और आने वाला है उस पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है आज तुम्हारे पास जवाब ना हो, लेकिन कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे भगवान ने मेरी इच्छा नहीं, मेरे लिए सही चीज़ चुनी थी। तो आज से एक वादा करो, गुजरे हुए कल को स्वीकार करोगे, आज को पूरी मेहनत से जियोगे और आने वाले कल पर विश्वास रखोगे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। बस कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और समय को अपना काम करने दो। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाना, किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाना जिस वक्त किसी ऐसी चीज़ के खोने का दर्द सह रहा है जिसे वो अपनी पूरी दुनिया समझता था। हो सकता है तुम्हारा एक शेर इसके लिए उम्मीद की वजह बन जाए। फिर मिलेंगे एक नई सीख की, एक नई कहानी और श्री कृष्ण की एक नई बात के साथ। तब तक याद रखना, जो नहीं मिला शायद उसके पीछे भी भगवान का कोई राज था। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद है तो श्री कृष्ण वाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो में कही गई एक छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी की सोच बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, सही समय पर सही चीज़ तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।